नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय राज विद्या राजगुरु योग। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गूढ़ ज्ञान तथा अनुभूति बताऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के समस्त दुखों से मुक्त हो जाओगे। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः ये धर्म की परिणति है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान वायु सदैव आकाश में स्थित रहता है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानूं। कल्प के अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। संपूर्ण दृश्य जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है, और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता रहता है। ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। भौतिक प्रकृति के शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुसरण द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, भगवान की उनके हृदय रूप में विविध रूपों में तथा विश्व रूप में पूजा करते हैं, किंतु मैं ही कर्म कांड में ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं जानने योग्य शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूँ। मैं ही ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद, अथर्ववेद हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत्य तथा असत दोनों मुक्ति में हैं। जो वेदों का अध्ययन करते हुए सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर पवित्र इंद्र के स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। जब इनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी आवश्यकताओं को मैं पूरा करता हूँ तथा जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्वक ढंग से करते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं। जो पितरों को पूजते हैं, वे पितरों के पास जाते हैं।
जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं। जो मेरी पूजा करते हैं मेरे साथ निवास करते हैं। यदि कोई प्रेम व भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हे अर्जुन, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा उसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ न ही किसी से पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहने वाले भक्त को हृदय में निवास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। इस प्रकार वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त कर लेता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, व्यापारी, श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। इसलिए अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझे पूर्णतया लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होओगे। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने हमारे 8वें अध्याय के वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो उन्हें प्लीज़ लाइक व शेयर भी कीजिएगा। और हमारे आगे के वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।